मैं प्रीतम में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट 2022 में एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस होते हैं। ये वीडियो मेरा सीडीपी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सीडीपी में 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग 2016 का 10 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में 10 क्वेश्चन का 10 नंबर का है। ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं तो ये रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला है तो उसे एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज ये सीटेट पेपर 1 फरवरी 2016 का पेपर है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाए तो किस रूप में शिक्षक के द्वारा देखा जाए, क्योंकि भारत में अधिकांश भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो इसे समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में, या बाधा या परेशानी के रूप में। तो इसे संसाधन के रूप में देखी जानी चाहिए, रिसोर्स के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा भाषा स्कूल में कक्षा में लेकर आता है तो उसे हमें संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक इसके इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शिक्षक का छात्र की असफलता का सूचक ये बिल्कुल नहीं है, फेलियर इसमें नहीं देखना चाहिए। इसमें चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए कि शिक्षार्थी अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे समझने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्हें ना ही कठोरता से पालन करना चाहिए, ना ही कमजोर और अच्छे विद्यार्थी को चिन्हित करना चाहिए। तो इसका आंसर बी सही है कि इसका चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, बच्चे क्या गलती करें उन्हें उनके चिंतन को समझना चाहिए और उसके रूप में लेना चाहिए, ना कि उन्हें दंड देना चाहिए या फिर कमजोर और अच्छे बच्चे को अलग करना चाहिए। ठीक है, के विचार के बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कौन सा थिंकर है जो कहता है? तो ये जीन पियाजे कहता है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक लिटिल साइंटिस्ट है। ठीक है, वो समस्या समाधान करता है, तो ये जीन पियाजे कहते हैं। पावेल हो गया, युग है, या स्किनर, कोई नहीं होगा आंसर, इसका सी होगा पियाजे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो इसमें बच्चों को शिक्षा का अनुगमन या फिर अनुकरण करने ये नहीं होगा आंसर। बच्चों की अभिव्यक्ति, उनकी जो अभिव्यक्ति है और उनकी जो सक्रिय भागीदारी, उनको महत्व दिया जाना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा और उसे लगेगा कि उस जो कक्षा में जो भी कुछ हो रहे हैं पढ़ाई वो उनके लिए है। तो अगर बच्चा को हम लोग केंद्र में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, तो बच्चा इसमें अच्छे से सीखेगा और अपना भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। तो इसका आंसर बी होगा। पांचवा क्वेश्चन की जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे, कोई उस पर एक भाषण देकर, क्या भाषण देकर काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ये भी सही है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो ये गलत है कि प्रतियोगिता को आप बढ़ावा दे रहे हैं, कंपटीशन, या फिर आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा पुरस्कार पाने के लिए तो काम तो करेगा, कितनी दिन करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगले बार आप उसको पुरस्कार ही तो काम भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या है कि बच्चों को खुद से करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो कार्य को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे और उन्हें निर्देश देंगे तो इससे क्या वो खुद से करेंगे। ठीक है, तो उन्हें सहायता देनी चाहिए। तो कार्य को, जो सी आंसर है इसका सही है, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है एक प्रभावी आकलन युक्ति समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो का तो पुनः उत्पादित नहीं करते। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। अच्छा, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। डी है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो क्या है, जो का तो अगर उसको प्रस्तुत करेंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं सीख पाएगा। तो क्या है, ये समस्या है।
क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते, वो अपने अनुभव को व्याख्या करते, तो जरूरी है कि जो शब्द का इस्तेमाल हम करें तो वो सेम टू सेम वो करें। ठीक है, तो ये उत्पादित ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं कि जो हम एक एक शब्द बोले सेम चीज़ वो बच्चा भी बोले, तो ये समस्या है। तो क्योंकि अपनी व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं। ठीक है, अपने अनुभव की व्याख्या अपने शब्दों में करते हैं। आज ज्ञान को जो का तो पुनः उत्पादित नहीं करते। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाए तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है, तब वो किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, तो स्थिर रहता है सीखने का, अनवरत रहता है, होता है, समान होता है या बेहतर होता है। जब भी कभी शिक्षार्थियों को कभी ग्रुप में काम करने के लिए देंगे, समूह में बना के करने के लिए देंगे, तो लोग बेहतर ही करते हैं, अच्छा करते हैं। तो सी का 7 का आंसर सी होगा, बेहतर होता है। विकास की एक गति से दूसरे में भिन्न होते किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती, ये क्या है। विकास कभी भी एक व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में एक नहीं होगा, दोनों में भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग पर्सनालिटी होता है, अलग अलग तरीके से वो सीखता अलग माहौल में। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होगा। ठीक है, क्योंकि विकास क्या है, क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। सामाजिक संस्कृति सदैव विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त होता है। ये तो ठीक है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्ति होता है, मगर विकास का क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, उचित पूछा गया है। तो विकास एक आयामी, तो विकास एक आयामी क्योंकि वो बहुआयामी है, विकास पृथक नहीं होता है। तो इसका आंसर सी ए होगा कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। तो सामाजिक संस्कृति संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसका सी 9 का आंसर ए होगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो व्यक्ति अलग अलग परिवेश में अलग अलग वातावरण में रहते हैं, तो उनका हेरिडिटी आनुवांशिकता और पर्यावरण के कारण भी उनमें भिन्नता होती है, जो कि नेचुरल है। ठीक है, तो जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनुवन क्रिया के कारण प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो व्यक्तियों में भिन्नता दो तरीके से हो सकती है, एक तो वंशानुकरण और एक वातावरण के कारण। तो इसका बी आंसर सही होगा कि व्यक्तियों में एक दूसरे की भिन्नता वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनुवन क्रिया के कारण होती है। ठीक है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है। रोमांचकारी, मुख्य, गौण, कम महत्वपूर्ण। तो जब भी सामाजिकरण में पूछेगा सोशलाइजेशन में कि परिवार की क्या भूमिका, तो मुख्य होगा, और अगर विद्यालय पूछेगा तो उसका आंसर गौण होगा। ठीक है, कभी भी आपका विद्यालय प्राइमरी नहीं होगा और कभी भी परिवार आपका सेकेंडरी नहीं होगा, ये याद रखेगा, ये हमेशा ये सवाल पूछा जाता है। सीटेट पेपर 1 फरवरी 2016 का, जिसमें बहुत रिपीट क्वेश्चन आते हैं। अगर इस वीडियो को देखने से अगर आपको अच्छा नंबर मिलते हैं, इससे बहुत रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।